जहाँ आए थे मधुबनी और उस समय उन्होंने कहा है कि आगामी 5 साल में ऐसा कुछ योजना आ रहा है जिससे कि जो लोग पलायन कर गए हैं, अलग-अलग राज्यों में रह रहे हैं, वो बिहार वापस आ जाएँ। एकदम निश्चित बोले हैं। हमारे संजय झा जी देखिए अभी झंझारपुर में जो सड़क टूटा हुआ था, आज उधर आप जाके देखिए झंझारपुर में कितना विकास हुआ है। अभी मिथिला हाट जो बना है, बाहर से लोग आके मिथिला हाट में देखते हैं तो लगता है कि कहीं हम विदेश के टूर पे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि झंझारपुर में जिस तरीके से विकास हो रहा है, आखिर मधुबनी क्यों? जिला है मधुबनी। आपका कहना सही है, मधुबनी में भी विकास होना चाहिए और हो भी रहा है और बहुत सारे होंगे। आने तो विधायक बनने के बाद हमारी जो सोच है, हमारी जो इच्छा है, तो मैं अपनी सेवा तो खुद अपने क्या मानते हैं आप, संभावित प्रत्याशी या खुद को विधायक? नहीं, हमको लोग खुद विधायक कहता है, आज से नहीं कह रहा है। यदि हमको जितने लोग जानते हैं, पक्ष विपक्ष सभी लोग हमको विधायक जी कह के मजाक करते हैं आपसे? नहीं, मजाक नहीं करते हैं, हमारे मनोबल को ऊंचा करते हैं। हमको कोई विधायक कहता है तो हमारे राजनीति में 2 कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे अनुभव हो रहा है। मैं साइकोलॉजी का छात्र रहा हूँ, मैं एमए किया हूँ, तो मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ और मधुबनी विधानसभा भाजपा का गढ़ है। लेकिन क्या कारण आज 2015 में और 2000 में भाजपा एनडीए गठबंधन यहाँ लूज किए। कौन है आपका प्रेरणा स्रोत? किससे प्रेरित होकर जब आप गिरते हैं, थकते हैं, हारते हैं, तो फिर आपको एक अदम्य उत्साह के साथ खड़ा करने पे मजबूर कर देता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के गोवा अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया, तो हम उनको गुरु माने। जब वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम उन्हीं के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हम बालकाल के स्वयंसेवक हैं। एक ऐसा काम मनोज कुमार मुन्ना जी, एक ऐसा काम गिना दीजिए जो 1990 से लेके अब तक आपके माध्यम से मधुबनी का हुआ है और लोगों ने उस काम का आपको सराहना किया हो, तारीफ किया हो। ऐसे ही लोग हमको विधायक जी नहीं कहते हैं। यदि मैं पेपर का कटिंग दिखाने लगूं, अब ना यूट्यूबर सब इतना चाले हो गए, चैनल वाले सब। पहले हिंदुस्तान दैनिक जागरण प्रभात भास्कर पेपर को ही लोग अभी भी करते हैं लाइक। आपने अभी बताया किसी के यूट्यूबर के बारे में, क्या लगता है कि ये जो ग्राउंड करते हैं, लोगों के बीच में जाकर वो रिपोर्ट करते हैं, तब कैसा लगता है जब यही बहुत ऐसे घटना होता है जिसका उद्भेदन में यही यूट्यूबर्स भी सपोर्टर होते हैं? देखिए हाँ, तो अभी के दौर में ये लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। पेपर के माध्यम से हम कल खबर को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ खबर है कि 5 मिनट में हमको जानकारी हो जाती है, तो समय के साथ चलना चाहिए। आपने कहा कि आपको लोग क्यों चुने? यदि पेपर का कटिंग दिखाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा। 1990 से लेके 25 तक हम पेपर का कटिंग भी पेपर की कटिंग को छोड़ करके अपने जीवन का सबसे यादगार पल जो आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि ये दिन हमारे लिए जीवन में हर दिन हो, और वो दिन आपको सबसे खुशनुमा दिन हुआ था जिस दिन मधुबनी जिले वासियों ने आपके कामों की तारीफ की हो, भूरी भूरी प्रशंसा की हो। बाबू साहब चौक पे बहुत पानी का जाम लगा रहता था और पानी में बच्चे लोग स्कूल हेल कर जाते थे। कब की बात कह रहे हैं आप? लगभग 1990 जब आप पार्टी कार्यकर्ता उस समय तो हम धरना प्रदर्शन में एक्टिव रहते थे। किसी भी समस्या को उस समय ट्रांसफार्मर लगाने में 3 दिन लगता था। 24 घंटा में बाबू साहब चौक पर धरना देके ट्रांसफार्मर लगा। उस समय एनर्जेटिक थे आप, दौड़ते कूदते थे, अब क्या थक गए? नहीं, अभी भी हम धरना प्रदर्शन सब कार्यक्रम में लेते, अभी समान अभी हम मेरा तो बराबर कार्यक्रम चलता है, हम थकते नहीं है। जिला मीडिया प्रभारी हूँ तो जिला अध्यक्ष के पहले में ही और माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जब भी मुझे जरूरत होता है मैं सेवा करने का काम करता हूँ। इतना पुराना कार्यकर्ता है और आपने सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे और अभी एक मीडिया प्रभारी हैं। अभी आपको क्या होना चाहिए था? क्या कितने संतुष्ट हैं अपने कार्य को लेकर? अपने कार्य से 100% संतुष्ट है। क्या यहीं तक आपका पद होना चाहिए था? नहीं। मानते हैं कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी है? तब न मुझे लग रहा है कि आज न कल मेरी मेहनत का फल मीठा होगा। यानी अभी भी आपको कहते हैं कि आशा उम्मीद की किरण दिल में जगाए हुए हैं? पूरी निश्चित। और क्या लग रहा है, मधुबनी वाले का प्यार आशीर्वाद मिलने वाला? एकदम निश्चित मिलेगी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस मधुबनी से कोई विकास करने वाला इंसान निकलना चाहिए, तो उसमें मनोज कुमार मुन्ना भी है। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है, चुनावी हलचल देखने को मिल रहा है, वहीं पर एक पार्टियां दूसरे पार्टियां पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच कई ऐसे फेस हैं जो कहीं न कहीं अलग अलग विधानसभा से अपना जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, टिकट के लिए 1990 से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, आप देख सकते हैं चैनल पे इस समय हमारे साथ बाएं तरफ, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना। 1990 से लगातार ये कहीं ना कहीं
चर्चा में रहे एक सामान्य कार्यकर्ता किस प्रकार से जिला मीडिया प्रभारी बने और अब इनकी चाहत है आप बनना चाहते हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक। तो जानते हैं आखिर विधायक का चुनाव लड़ने की क्यों चल रही तैयारी और इस बार कौन किस पर है भारी कि मनोज कुमार मुन्ना। तो सबसे पहले न्यूज टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके सुनने वाले सभी चैनल के सभी साथियों को मेरा दिल से हार्दिक धन्यवाद है, आभार है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं 1990 ईस्वी से भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूं और लगभग 2012 ईस्वी के आसपास से ही मेरी विधायक बनने की इच्छा जगी और मैंने 1990 ईस्वी से लेकर अभी तक संगठन के प्रति सक्रिय रूप से समर्पित भाव से सेवा करने का काम किया है और लगभग 4 जिला अध्यक्षों के कार्यकाल से मैं जिला मीडिया प्रभारी मधुबनी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 2015 में भी प्रदेश को बायोडाटा दिया विधानसभा चुनने लड़ने के लिए, लेकिन उस समय हमारे माननीय विधायक श्री रामदेव महतो जी लगातार 4 बार विधायक बनते आ रहे थे, तो पार्टी ने उनको टिकट दिया। कहीं ना कहीं किसी कारणवश 2015 में मधुबनी विधानसभा भाजपा लूज की, तो मैं और तेजी से संगठन का काम और समाज सेवा में लगा रहा। 2020 के चुनाव में ये सीट अंतिम समय में वीआईपी के खाते में चली गई और भाजपा गठबंधन से हमारे पूर्व एमएलसी जो 2016 में भाजपा के विधान पार्षद बने, वो विधायक का भी चुनाव लड़ने के लिए सुमन महासेठ जी वीआईपी से टिकट लिए। तो मैं उस समय भी बायोडाटा दिया, मेरी कहीं ना कहीं मुझे टिकट न मिली, मैं संगठन का सेवा करता रहा। 2020 में भी वह सीट वीआईपी यहाँ से लूज की। यहाँ के विधायक नगर विधायक श्री समीर कुमार महासेठ 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव महागठबंधन से जीते। तो मेरी इच्छा बढ़ती गई और मैं संगठन का सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर योगदान देता आ रहा हूं और मैं तन मन धन से पूरी निष्ठा के साथ, त्याग तपस्या बलिदान के साथ मैंने पार्टी का सेवा किया है। और मेरे नजर में आने वाला जो 3 महीना के बाद विधानसभा चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता है मधुबनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, तो मुझसे बेहतर कोई उम्मीदवार है। आकाश जी, 1990 ईस्वी में जब हम पार्टी में जुड़े थे, तो हमारे मधुबनी जिला में भाजपा का हमारे गार्जियन, पूर्व मंत्री, सांसद रह चुके डॉक्टर हुकुमदेव नारायण यादव जी, पूर्व एमएलसी, विधान पार्षद बालेश्वर सिंह भारती जी, हमारे अभिभावक पूर्व विधायक 4 बार के मधुबनी विधानसभा के श्री रामदेव महतो जी, इन लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया। जनसंघ में थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो हम लोग 1990-95 की ईस्वी में हुकुमदेव जी के लिए वोट मांगने जाते थे, रामदेव महतो जी के विधायक के चुनाव में वोट मांगने जाते थे, तो हम लोग नारा लगाते थे, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, भारत माँ के 3 धरोहर। तो हमारी संगठन, हमारे जमीनी कार्यकर्ता उस समय से संगठन को सींचने का काम किए और आज विश्व स्तर में जो भारतीय जनता पार्टी है, तो एक कार्यकर्ता के बदौलत बूथ सशक्तिकरण, बूथ अध्यक्ष भी नहीं, पन्ना प्रमुख तक ये भाजपा चली गई है और हमारे सभी कार्यकर्ता आज पन्ना प्रमुख तक संगठन की काम करते आ रहे हैं। प्रश्न तो ये उठता है कि आप जैसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ये मधुबनी में लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुख्य रूप से समस्याएं लोगों के माध्यम से आ रहा है? देखिए, मधुबनी में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। अभी आप मधुबनी शहर की बात करें तो मधुबनी का बस स्टैंड काली मंदिर के पास जो है अस्थायी रूप से नहीं है। यदि आपके परिवार के लोग ही या मेरे परिवार के लोग ही 10-11 बजे रात को उतरे, तो वो सोचने लगते हैं शौचालय के लिए किधर जाए। एक छोटा सा बरसात हो जाए तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। अभी देखिए, मधुबनी सूरी हाई स्कूल जिससे मैंने पढ़ाई किया, 89 में मैट्रिक में उसी स्कूल से किया, आज स्कूल टूट के, उसके बगल में गर्ल्स स्कूल है, टूट के रखा, कोई उसका नहीं हो रहा, विकास हो रहा। स्टेडियम
हमको याद है जब 8वां 9वां में थे तो उस स्टेडियम में इतना विकास हुआ था। हम एनसीसी में भी थे तो हमारे डीएम साहब हम लोग को वहां पे एनसीसी के पैरेड करवाते थे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। वहां पे उस स्टेडियम में बॉयज गर्ल्स का फुटबॉल का मैच होता, क्रिकेट टूर्नामेंट होता था। कब की बात कर रहे हैं? ये लगभग 90 से पहले की बात कर रहे हैं। महाराजगंज से लेके स्टेडियम रोड कितना गड़बड़ है, लेकिन हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, खास करके अपने माननीय सांसद जी डॉक्टर अशोक यादव की, जिनका अथक प्रयास से हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने सिंघानिया चौक से लेके गांधी चौक होते हुए लगभग 17 करोड़ 52 लाख की लागत से सड़क की निर्माण की स्वीकृति दे दी है। मधुबनी के रहवासी ये कह रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, बारिश के समय में जल जमाव की समस्या, जल की समस्या, जाम की समस्या और कई ऐसी समस्याओं से आज भी मधुबनी वासी जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो राज्य में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी सरकार, आखिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आपका कहना और आपका सवाल बहुत ही उचित है, लेकिन मैं किसी भी नेता पे कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और मैं मधुबनी का विधायक बनता हूँ तो मधुबनी की बहुत सारी समस्याओं को, जनता की आवाजों को सुनकर उसको करने का काम करूंगा और मधुबनी स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, इसको बनाने के लिए मेरी जो इच्छा है विधायक बनकर सेवा करने की, उसको पूरा करने का काम करूंगा। क्या लग रहा है यहाँ पर सड़क के साथ नाला भी बनना चाहिए? जी, सड़क आप बना दिए, नाला नहीं बना दिए तो नाला का पानी किधर बहेगा? आपको ही टिकट मिल जाए और आप जीत भी लेते हैं तो विधायक बनने के बाद सबसे प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहला कार्य क्या करने वाले हैं? मधुबनी शहर को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। जो भी अधूरा काम बाकी है उसको पूरा करेंगे। क्या लग रहा है अधूरा काम है? मधुबनी में जाम की समस्या लगता है क्या रोड मैप होना चाहिए जाम की समस्या से उबरने के लिए? 1 वे होना चाहिए। जो अतिक्रमण करते हैं, हम लोग भी में भी कमजोरी है। शहर के रोडों को जो भी लोग दुकानदारी करते हैं, बढ़ा चढ़ा के दुकानदारी करते हैं, तो जाम तो स्वाभाविक है लगना। हम अपनी दुकान को अपने दायरे में लगाएं, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाएं। और बहुत सारे नेता इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं कि मेरा वोट खराब हो जाएगा, तो मुझसे जहां तक होगा प्रशासन से भी सहयोग लेकर। मधुबनी नगर निगम जैसे ही बनी थी, लोगों की चाहत और उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था और बढ़ना भी लाजमी था। क्या लग रहा है अभी जिस प्रकार से नगर निगम के जो मेयर हैं उनका जो कार्य है कैसा लग रहा है? देखिए, वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। अभी मधुबनी नगर निगम बने हुए 2 साल लगभग हुआ है। अरे, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अरुण राय जी अपने स्तर से विकास रह गए। उन्होंने बताया था कि स्मार्ट सिटी बनेगा, क्या लग रहा है कब तक बनेगा मधुबनी स्मार्ट सिटी? यदि मधुबनी का मैं विधायक बन जाता हूँ तो हम विधायक रहेंगे और हमारे बड़े भाई अरुण राय मेयर जी रहेंगे और हमारे एमएलसी हैं श्री घनश्याम ठाकुर जी और मधुबनी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी हैं। हमारी बिहार में सरकार होगी, केंद्र में होगी, तो मैं विधायक बनता हूं तो स्वाभाविक है हमारी बातों को ऊपर तक सुना जाएगा और हम सभी लोग मिल के पूरे मधुबनी को 243 विधानसभा में मधुबनी विधानसभा को, मधुबनी को स्वस्थ बनाने में, सुंदर बनाने में बहुत बड़ा अपना सहयोग योगदान दूंगा। आपने कहा था पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, लेकिन प्रशांत किशोर हैं जो कि जन स्वराज पार्टी के, वो आपके सारे पर्दे उठाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आगे चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, बिहार में मतदाता मालिक समझ चुके हैं। यहाँ बिहार में 2 धारा की लड़ाई है, वो केंद्र के चुनाव में हो या राज्य के चुनाव में हो। यहाँ बिहार में एनडीए गठबंधन, माननीय हम लोग का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हम लोग ने चुन लिया है। भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट कर दिए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी होंगे और महागठबंधन का भी कोई चेहरा नहीं आया। उसमें अपने में फुल फटोल है। कांग्रेस कहता है हम इतना सीट लेंगे, वीआईपी जिसकी हैसियत नहीं वो अड़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी माले, ये लोग अपने में लड़ रहे हैं और हमारी एकजुटता है। यही बात आप जन स्वराज प्रशांत किशोर की, तो सिर्फ इलेक्शन के समय में अपनी दुकानदारी करने आए हैं। इन लोग का बिहार में 1 सीट नहीं आने वाला है, खाता तक नहीं खुलेगा। बिहार में सीधा लड़ाई है एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। प्रशांत किशोर हैं लगातार नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। क्या लग रहा है आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी, जदयू
आरजेडी, कांग्रेस, किस पर लग रहा है, किस पर असर पड़ने वाला है? किसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, खास करके एनडीए गठबंधन तो कुछ नहीं असर पड़ेगा। एनडीए गठबंधन के सभी मतदाता, मालिक, माँ बहन सभी बिहार सरकार की योजनाओं से खुश है। और केंद्र के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अभी बिहार का बराबर दौरा कर बिहार को विकास की राह पर देने के लिए बहुत सारी योजना को घोषणा की। वंदे भारत ट्रेन जो जयनगर से खुलती है, पटना 10:30 बजे पहुंच जाती है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटा बिजली रहती है। गरीबों के लिए जो आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, उसको बढ़ाया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया है। वोटर लिस्ट संशोधन क्यों था जरूरी? देखिए, घर जा रहे हैं बीएलओ, मतदाता सूची फॉर्म लेकर ही नहीं, वो आपको बताने भी जा रहे हैं कि कैसे क्या भरना है। सीधा जरूरी क्यों था, ये क्यों जरूरी था? जो वोटर नहीं है और वो लोग सभी वार्ड में अपना अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाकर बाहर प्रदेश चले गए हैं, तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये पकड़ में आ रहा है? पूरा पकड़ में अभी हाल ही में बताया कितना 35 लाख मतदाता है, अभी छठे हैं। उचित है तो बनेंगे, और जो फर्जी होगा तो छटना ही है। आपके घर में 6 सदस्य हैं और 6 बालिग हैं, सब वोटर हैं, और आप मामा का तो मामी का वो वहां है, लेकिन आप मधुबनी बना रहे हैं। बेटी की शादी हो गई 15 साल पहले, वो अपने ससुराल में वहां भी वोटर बना लिया, यहाँ भी नाम नहीं कटवा रहे हैं। एक मतदाता को सिर्फ एक मत देने का अधिकार है। एमएलसी का आरोप लग रहा था कि यहाँ पर मधुबनी में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी। बिल्कुल बिल्कुल, घुसपैठिए सब घुस घुस कर इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। एकदम सही बोले हैं विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी ने। ये लोग देश में अराजकता का माहौल लाना चाहते हैं। सरकार इस समय ये घोषणा कर रही है कि आगामी 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने वाली है। इसे क्या समझा जाए, ये सत्य है या लग रहा है चुनावी ये लॉलीपॉप? ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, और आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व के फिर से बिहार में सरकार बनेगी, तो कई सारी और योजना जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा बोलने के लिए। तो अभी आपने सुना हमारे साथ बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना। हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बताया कि 1990 से अब तक का इनका सफर कैसा रहा और लगातार ये लोगों के बीच में रहे। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और इन्होंने जो कुछ भी कहा है आप कितना सहमत है कमेंट करके लिखिए, और एक फीडबैक जरूर दीजिए कि मधुबनी विधानसभा के लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन, अगर बीजेपी का सीट होता है यहां मधुबनी से, तो कौन होगा बेहतर कैंडिडेट जो मधुबनी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि विधायक का जो रोल होता है वो होता है बहुत ही अहम।